नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि उरी में भारतीय सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां पाकिस्तान का एक आतंकी जिंदा पकड़ लिया गया है। आतंकी का नाम अली बाबर बताया जा रहा है, जो कि 2019 में अली बाबर ने खैबर पख्तूनख्वा में ट्रेनिंग ली थी और 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी से ठीक पहले पाकिस्तान की ओर से कई आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हुए थे और इस दौरान जो सुरक्षा बल है उन्हें यह कामयाबी हाथ लगी है, जहां इस आतंकी को पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, उरी में भारतीय सेना को यह बड़ी कामयाबी मिली, जहां से पाकिस्तान से आए एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया है। बता दें, काफी कम उम्र का ये आतंकी है जिसे पकड़ा गया है और अली बाबर इसका नाम बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर अली बाबर की है ये, जो कि एक आतंकी है जिसे अब पकड़ लिया गया है। सुरक्षा बल फिलहाल इससे पूछताछ कर रहे हैं आतंकी से और 2019 में इसने ट्रेनिंग ली थी। उरी में भारतीय सेना को ये बड़ी कामयाबी आज हाथ लगी है। हाल ही में एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया। पाकिस्तान का यह आतंकी जिंदा पकड़ा गया है, जिसके बाद अब सुरक्षा बलों की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है। अली बाबर नाम का यह आतंकी सुरक्षा बलों ने उरी से गिरफ्तार किया। साथ ही आपको बताते चलें कि 2019 में खैबर पख्तूनख्वा में ट्रेनिंग ली थी इस आतंकी ने, जिसके बाद उरी में भारतीय सेना को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि अली बाबर नाम का यह आतंकी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उरी में एक बड़े धमाके की साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया गया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने फिलहाल आतंकी को हिरासत में लिया है और पूछताछ इस वक्त शुरू की जाएगी और इसी के साथ ही जो पूरा प्लान है उसके बारे में जांच की जाएगी। जानकारी ज्यादा से ज्यादा लेने की यहां पर कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से रहेगी। आपको बता दें कि हाल ही में कई आतंकवादी घुसपैठ को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और देश के कई हिस्सों से इस तरह से आतंकवादियों के पकड़े जाने की जो खबर है वो भी सामने आ रही है। और इसी क्रम में अब एक और खबर यहां पर सामने आई है, जहां उरी में भारतीय सेना को ये बड़ी कामयाबी मिली। इस दौरान बाबर नाम के इस आतंकी को सुरक्षा बलों ने धर दबोचा है और सेना ने ये बड़ी कामयाबी उरी से हासिल की है, जहां पर अली बाबर नाम के इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही अब पूछताछ कर प्लान के बारे में जाना जाएगा कि क्या कुछ करने की साजिश यहां पर की जा रही थी। आपको बता दें कि इस वक्त जो प्रशासन है हाई अलर्ट पर है। भारत के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है और खास तौर पर बात करें आपको कि पाकिस्तान से ये आतंकी इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी और उरी से इसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें, सुरक्षा बलों और सैनिकों की बड़ी कामयाबी यहां पर सामने आई है। 2019 में इस आतंकी ने ट्रेनिंग ली थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा सामने आया है। बता दें कि कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा सामने आया और बोले नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। पंजाब की सियासत में एक सबसे बड़ा इस वक्त का यह हेरफेर देखने को मिल रहा है, जहां पर अब सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में अब अमरिंदर सिंह भी अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और इस दौरान दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू उनका इस्तीफा सामने आया है। हालांकि नवजोत ने कहा है कि पुष्टि अभी तक नहीं की गई किन कारणों की वजह से इस्तीफा दिया गया। बता दें कि पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने और इसी के साथ ही एक बड़ी यहां पर चर्चा का विषय शुरू हो चुका है। पंजाब में एक बार फिर से
एक नई सियासत, एक नई रणनीति देखने को मिल सकती है। बड़ा सवाल, बड़ा कदम इस वक्त का जो है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से सामने आया है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और बोला है कि कांग्रेस की सेवा ऐसे ही करता रहूंगा। बता दें कि हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर जो है नियुक्त किया गया था। हाल ही में तमाम विवादों के बीच ये कदम उठाया गया था, ये फैसला लिया गया था। नवजोत के हाथ में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और ऐसे में अचानक से नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि मैं कांग्रेस की सेवा ऐसे ही करता रहूंगा। लेकिन आपको बता दें, कारणों की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है कि किन कारणों की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन आपको बताते चलें कि बड़ी खबर इस वक्त की, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ और बड़ी खबरों की ओर। तो बता दें कि सृजित पदों के बराबर आवेदन और न आने की वजह से 2-3 बार रोजगार मेला स्थगित किया जा चुका है। देहरादून क्षेत्रीय सेवायोजन विभाग का रोजगार मेला करीब 5 महीने बाद आज आयोजित किया गया। मेले में नौकरी के लिए बड़ी संख्या में युवा पहुंचे और इस बार रोजगार मेले में 23 निजी कंपनियों के करीब 400 पदों पर रोजगार के अवसर होंगे। सोमवार शाम तक 450 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और अभ्यर्थी मौके पर भी पंजीकरण करा सकते हैं। आगे आपको बता दें कि क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया है कि मेले में कोरोना संक्रमण और कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो, इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया। मेले के दिन भी कई अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कराने के लिए वहां पर पहुंचे और आगे आपको बता दें कि इस बार भी आवेदकों की संख्या 500 के करीब होने की उम्मीद जताई जा रही है। मेले में भाग लेने वाली कंपनियों की बात करें तो कंपनियों की तरफ से भी संख्या को 16 से बढ़ाकर अब 23 कर दिया गया है। किसी भी सूरत में मेले को स्थगित इस बार नहीं किया जाएगा। हालांकि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले, इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। और विश्व भर में ऋषिकेश की योग नगरी के रूप में पहचान है और ऐसे में अब आपको बता दें कि देश विदेश से पर्यटक भी यहां घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन लॉकडाउन और कोविड कर्फ्यू के दौरान पर्यटकों के आवागमन पर रोक लगाने की वजह से पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था। लेकिन अब कोविड कर्फ्यू में छूट के बाद कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। छूट मिलने के बाद से ही मई 2021 से लेकर अब तक करीब 36,000 पर्यटक तीर्थ नगरी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा लक्ष्मण झूला, मुनि की रोती और करीब 50 विदेशी पर्यटक यहां पर ठहरे हुए हैं। पर्यटन स्थल मुनि की रोती में तपोवन, स्वर्गाश्रम, लक्ष्मण झूला, वृषभर, देशी और विदेशी पर्यटक यहां से गुलजार रहते हैं। ऐसे में कोरोना काल में पहले इन क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या हर महीने 1 लाख से अधिक पहुंच जाती थी। लेकिन कोरोना काल के चलते मार्च 2020 से इन क्षेत्रों में सन्नाटा पसर गया था। पर्यटकों पर निर्भर व्यापारी मंदी और भुखमरी की कगार पर आ चुके थे। इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से अप्रैल 2021 में कोविड कर्फ्यू में थोड़ी राहत दे दी गई, जिसके बाद से धीरे धीरे अब इन क्षेत्रों में सैलानियों की चहलकदमी शुरू होने लग गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं बंद होने से इन क्षेत्रों में अभी भी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से शुरू नहीं हो पा रही है। क्षेत्र में वही विदेशी पर्यटक रुके हैं जो कोरोना काल में अपने देश नहीं लौट पाए थे, जिनकी संख्या लगभग 50 है। इनमें यूएसए, इजराइल और रशिया के पर्यटक शामिल हैं। जिला प्रशासन की तरफ से आपको बता दें कि जिला पर्यटन विभाग पौड़ी के अनुसार मई 2021 से लेकर अब तक क्षेत्र में लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम क्षेत्र में 16,000 पर्यटक पहुंच चुके हैं। जिला पर्यटन विभाग टिहरी के दौरान उन्होंने बताया है कि मुनि की रेती और तपोवन क्षेत्र में अब तक 20,000 सैलानियों की आवाजाही हो चुकी है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के ब्रह्मलीन होते ही
उसके बाद अब नए अध्यक्ष के चयन को लेकर महामंत्री श्री महंत हरिगिरी के तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि नए अध्यक्ष चयन को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी और ऐसे में प्रयाग कुंभ अभी काफी दूर है। सीबीआई नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने तक कार्यवाहक अध्यक्ष ही परिषद की जिम्मेदारियों को निभाएगा। श्री महंत हरिगिरी 30 सितंबर को हरिद्वार पहुंचेंगे और अखाड़े के संतों के साथ रायशुमारी में करेंगे। ऐसे में श्रीमंत हरिगिरी ने कहा है कि अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की साजिशन हत्या हुई है। साजिश का खुलासा और हत्यारा पकड़ा जाना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि संत समाज हर तरीके से सीबीआई को जांच में मदद करेगा। संत महंतों से लेकर जिस पर भी शंका या आशंका है उससे पूछताछ होनी चाहिए। बागंबरी पीठ पर उत्तराधिकारी की गद्दी चादरपोशी होने तक अब अखाड़ा के संत प्रयागराज में ही हैं। और कोरोना का कहर फिलहाल थम गया है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका अभी भी बरकरार है। बता दें कि विशेषज्ञों की आशंका है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नवजात भी कोरोना के खतरे से महफूज नहीं है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जिले काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और 16 दिन के शिशु में एंटीबॉडीज पाई गई। ये तब होता है जब कोरोना संक्रमित होने के बाद मरीज स्वस्थ हो जाता है। मामला तब सामने आया जब 16 दिन के नवजात की तबीयत लगातार बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच की सलाह दी और खून की जांच के दौरान पता चला बच्चे में एंटीबॉडीज बन चुकी है। इससे स्पष्ट हो गया है कि बच्चे को कोरोना हुआ था, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के एक बयान से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार द्वारा अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता शहर कोतवाली पहुंच चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसिनी ने बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उनके द्वारा वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक कार्यक्रम के दौरान अभद्र टिप्पणी की गई है, जो कि अनाधार है। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है दुष्यंत कुमार द्वारा की गई टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द पुलिस को मामले में मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है और उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आए दुष्यंत कुमार गौतम ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस के एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अंतिम जगह ले जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ती है। यही हालत कांग्रेस की हो गई है। उसने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर 5वें को ले जाने का इंतजाम किया है। गौतम ने कहा कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि उसे अब 4 कंधों की जरूरत पड़ने लगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मात्र 25% बची है। उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव में इसकी हार इसी का परिणाम है और आगे भी यही होने वाला है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के इस बयान के बाद कांग्रेस में आक्रोश है। बता दें कि उत्तराखंड में हाल ही में कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल करते हुए अध्यक्ष प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। उनकी जगह पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बनाने के साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए गए। और पूर्वी पश्चिमी हवाओं के दबाव के चलते अब मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड राज्य के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। विभाग की ओर से ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं फिलहाल अब राज्य के सभी इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है। देहरादून में सुबह से चटक धूप खिली हुई है, तो वहीं चारधाम यात्रा मार्ग पर यातायात सुचारू है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई। गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों में भी ज्यादातर स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। तो वहीं राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में तेज बौछार के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी दून में कई दौर की बारिश की संभावना भी है। दूसरी ओर राजधानी दून और आसपास के इलाकों में रविवार सुबह से लेकर शाम तक चटक धूप खिली रही, लेकिन शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन झमाझम बारिश का नजारा देखने को नहीं मिला।
और कोरोना के कारण करीब 1.5 साल से बंद भारत नेपाल सीमा खोलने के लिए अब नेपाल सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। भारत नेपाल के अलावा अब अन्य देशों के लोगों के लिए भी सीमा पर कुछ शर्तों के साथ खोली जाएंगी। नेपाल सीमा बता दें, नेपाल की सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी वाहन संचालन भी अब बहाल हो सकेगा। और कोरोना काल में भारत नेपाल सीमा 23 मार्च 2020 को बंद कर दी गई थी, जहां विदेशी नागरिकों की आवाजाही बंद थी और ऐसे में कई शर्तों के साथ अब नेपाली नागरिकों को आने की इजाजत दी गई। इस कारण अब भारतीय सेना के नेपाली पेंशनरों और रोजगार की तलाश के लिए नेपाली नागरिक भारत आने लगे। भारतीय नागरिकों ने नेपाल के लिए पंजीकरण कराकर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया। इमिग्रेशन चेक पोस्ट अधिकारी इंदु सिंह ने बताया है कि नेपाल सरकार के दिशा निर्देशों के तहत सीमा खोलने पर भारतीय नागरिक RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर नेपाल जा सकेंगे, लेकिन अन्य देशों के लोगों ने बनसबा और नेपाल प्रवेश के लिए 2 टीके लगे होने के प्रमाण पत्र 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। सीमा पर उनकी एंटीजन जांच भी की जाएगी और कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें नेपाल में नहीं जाने दिया जाएगा।